लोगों ने एक मन बना लिया, एक फैसला कर लिया और चौटाला साहब ने आपके फैसले को स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मेरी लगाई है, मैं उसके लिए जहां पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, वहीं आप लोगों का इस बात के लिए आभारी हूं कि आप लोगों ने एक बार फिर मुझे अपना प्रत्याशी बना करके और जो मौका दिया है, जो विश्वास आपने मेरे प्रति व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जब किसान आंदोलन पीक पे था, जब इस दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ, चाहे वो यूपी का बॉर्डर था, चाहे राजस्थान का था, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का सिंगू का बॉर्डर था या टिकरी का बॉर्डर था, जहां हजारों हजारों की संख्या में बड़े बुजुर्ग अपना घर बार परिवार छोड़ करके इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे, -डिग्री के टेम्परेचर में जहां आपकी लड़ाई को लड़ रहे थे, उस दौरान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो था, इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ उस किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ वॉलंटियर के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे उनकी सेवाओं में लगा हुआ था। मैं स्वयं पार्टी के हजारों हजारों साथियों को साथ लेकर के अलग अलग बॉर्डरों पे जाकर के जहां बाहर से आए हुए किसान साथी थे, हम जहां उनका हौसला बढ़ा रहे थे, वहां उनको ये विश्वास भी दे रहे थे, विश्वास पैदा कर रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा है। उस दौरान जब मैं वहां जाया करता तो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था किसान मोर्चा की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आज अगर चौधरी देवीलाल आपकी जगह पे होते तो उस पद को ठोकर मार करके हमारे बीच में आकर के खड़े होकर के हमारा इस आंदोलन का हिस्सा बनने का काम करते। मैंने उनसे कहा था कि जहां आपके आंदोलन की मदद में खड़े हैं, वही आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाओं के अनुरूप हम फैसला करके, लेकिन फैसला लेने से पहले मैं अपने हल्के के लोगों से जाकर के मिलकर के पूछ करके आऊंगा, जिन लोगों ने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा, जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, तो मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनसे पूछ करके आऊं। और जब मैं गांव में आपसे मिलने आया था, पूछने आया था, आपने जो हौसला मुझे दिया, जो ताकत आपने मुझे दी, मैंने उसी दिन फैसला कर दिया था कि मैं 26 तारीख तक देखूंगा, इंतजार करूंगा, और 26 जनवरी तक अगर कोई फैसला किसान के हक में नहीं आया तो 27 जनवरी को अपना रिजाइन दे दूंगा। जब मैं आपसे मिलना था तो आपने मुझे खुद करके कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जाओ, जाकर के इस फैसले पे बोर्ड लगा करके आओ। साथियों, पहले आपसे पूछ के इस्तीफा दिया था और आज फिर आपसे पूछ करके पार्टी ने फैसला लिया। आज फिर आप लोगों ने
एक बार मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जहां मैं आभारी हूं, वहां आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि चुनाव मेरा नहीं, ये चुनाव इन कृषि के 3 काले कानून जो बने हैं, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग आपके बीच में आकर के बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन जब वो आपके बीच में आए, कांग्रेस के लोग विशेष रूप से उनसे एक बात जरूर पूछना कि आज आप वोट मांगने आए हो। आप वोट मांगने से पहले, अपनी बात कहने से पहले हमें केवल इतना बता दो, ये कृषि के 3 काले कानून जो बने हैं, इन तीनों काले कानूनों के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो इसके दस्तावेज बनाए गए, वो किसके राज में बने थे? 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और 2013 के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, और उसके बाद लोकसभा में बिल के रूप में लेकर के कांग्रेस पार्टी इन तीनों कृषि के काले कानूनों पे मोहर लगवाने के लिए लोकसभा में बिल लेकर के आए थे। आपने उस वक्त के वीडियो देखे होंगे, कांग्रेस के लोग बारी बारी से ये बिल, ये कानून बने, इसके लिए लोकसभा में प्रयास कर रहे थे। वही यही भारतीय जनता पार्टी जो ये काले कानून लेकर के आई है, वो इसका विरोध कर रही थी। जब सुषमा स्वराज हमारे देश के अपोजिशन की नेता थी, इसने सबसे ज्यादा विरोध इन तीनों काले कानूनों का किया। कांग्रेस जहां इन बिलों को लागू करना चाहती थी, जहां कानून बनाना चाहती थी, इसलिए कानून नहीं बना सके कि उनके जो सहयोगी पार्टियों के लोग थे, कांग्रेस अकेली बहुमत में नहीं थी, और सहयोगियों ने सीधे तौर पे कह दिया था कि अगर आप ऐसा कोई कानून बनाओगे तो फिर हम आपके पक्ष में वोट डालने के बजाय आपकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। कांग्रेसियों से पूछना, इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? अगर वो आपकी इस बात का कोई उत्तर दे दे, फिर तो वो आपके वोट के हकदार हो सकते हैं। साथ ही अगर उनके पास कोई उत्तर ना हो, तो जैसे आज भाजपा का, जनता का विरोध आप कर रहे हो, उसी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस पार्टी का भी विरोध करके अपने गांव से, अपने मुंह से पार करने का काम करना। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लड़ाई को अब की बार के चुनाव से केवल इलाहाबाद के विधायक की बात नहीं, इस चुनाव से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि जिन कृषि के काले कानूनों के लिए इलाहाबाद के विधायक ने इस्तीफा दिया, उसी इलाहाबाद के उपचुनाव में फिर से एक बार वहां के मतदाता ने इन तीनों कृषि के काले कानूनों के खिलाफ वोट लगा करके, जहां उन लोगों की जमानत जब्त कराई, वहीं अपने पार्टी के, अपने किसान साथी को विधानसभा में फिर से चुन करके भेजने का काम किया। बातें बहुत सी आपके बीच में करने की, जल्दी कार्यक्रम बना करके गांव गांव में आपके बीच में आऊंगा, आपसे मिलूंगा। जहां आपसे मिलूंगा वहीं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे कार्यक्रम के बढ़ने से पहले आप सभी गांव में एक एक आदमी से मिलकर के, एक एक बुजुर्ग से, एक एक माता और बहन से, नौजवान साथी से मिलकर के सबका एक मन बनाएं, और इस चुनाव को कृषि के इन 3 काले कानूनों के खिलाफ लोगों को खड़ा करके पूरे देश को एक मैसेज दे कि हम इन कानूनों को किसी भी कीमत के ऊपर सहन नहीं करेंगे, हम इनको निरसन करके ही हाथ से दम लेंगे। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपसे एक बार फिर जो विश्वास आपने व्यक्त किया, जो आपने आज फिर एक बार मुझे अपना नुमाइंदा बनाने का काम किया, जो मेरे प्रति आपने एक ताकत बनने का काम किया, मैं आपके इस बात के लिए आभारी हूँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने
इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करूं। आप